आज हम करने वाले हैं कमर को ठीक करने के लिए आसन। पहला है सर्वोत्थान। दोनों हाथों को मिलाएंगे और धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। पैर के पंजों को नीचे की तरफ खींचेंगे। एड़ी अंगूठा मिला के रखेंगे पैर का। जितना खींच सकते हैं ऊपर हाथों को खींचेंगे। सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले ये करना चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी के छल्लों में गैप है, उसको ठीक रखता है। स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम से हमें बचाता है। सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले इसको एक बार जरूर करें। धीरे धीरे वापस आना, खोल देना हाथों को और रिलैक्स करना। 2 से 3 श्वास। इसके बाद अब अगला आसन करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथों को फैलाएंगे कंधे की ऊंचाई पर और पैरों को सटाएंगे शरीर से। एड़ी अंगूठा मिला के रखेंगे, घुटने मिला के रखते हुए एक में बाएं तरफ लेके जाएंगे घुटनों को। गर्दन दूसरी तरफ, घुटने दूसरी तरफ रहेंगे विपरीत दिशा में। 2 बीच में आएंगे। 3 घुटने दाएं तरफ लेके आएंगे, गर्दन बाएं तरफ लेके जाएंगे और कान टिकाने का प्रयास करेंगे। कंधों को जमीन से सटा कर रखेंगे, उठाए नहीं। एड़ी अंगूठा और घुटना मिला के रखते हुए 4 बीच में आएंगे। 1 घुटने बाईं तरफ लेके जाएंगे, गर्दन दाईं तरफ। कंधे जमीन से चिपके हुए रहेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, लंबा गहरा श्वास रखेंगे। 2 धीरे धीरे वापस से ऊपर आना। 3 दाहिनी तरफ, घुटने दाहिनी तरफ लेके आएंगे, गर्दन बाईं तरफ जाएगी और टिकाने का प्रयास करेंगे कान को और घुटने मिला के रखेंगे। लंबा गहरा श्वास रखेंगे। 4 खोल देंगे हाथों को और पैरों को, रिलैक्स करेंगे। अगला आसन करेंगे मरकट आसन भाग 3। पैरों को फैलाएंगे कंधे की ऊंचाई पर, हथेली आसमान की तरफ रखेंगे। बाएं पैर को उठाएंगे 90 डिग्री तक, घुटना सीधा रखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे दाहिने हाथ पर टिकाने का प्रयास करेंगे। गर्दन विपरीत दिशा में ले जाएंगे और कान टिकाने का प्रयास करेंगे। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकने का प्रयास करेंगे। साइटिका में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। रीढ़ को लचीली बनाता है, कमर दर्द में लाभकारी है और जिनको गंभीर पीठ दर्द की समस्या है या जिसका पेट का ऑपरेशन हुआ है वो इसको करने से बचे। अब कमर को पीछे मोड़ने वाले आसन करते हैं। पहला है भुजंगासन। दोनों हाथों को जमीन से सटाएंगे कंधे के ऊंचाई के बराबर। 1 मस्तक टिकाएंगे, 2 नाक टिकाएंगे, 3 ठोड़ी स्पर्श करवाएंगे जमीन से और धीरे धीरे नाभि तक का हिस्सा उठाएंगे जमीन से। दोनों पैरों की एड़ी और अंगूठे मिला के रखेंगे। आसमान देखना। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकने का प्रयास करेंगे। श्वास की गिनती करेंगे कि कितने श्वास तक अपन रुक सकते हैं। रोज धीरे धीरे श्वासों की गिनती बढ़ाएंगे। कमर को मजबूत बनाता है, चेहरे को सुंदर बनाता है। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव ना हो करते समय ध्यान रखना। लंबा गहरा श्वास रखना। धीरे धीरे नीचे आएंगे, एकदम धीरे। सबसे पहले ठोड़ी स्पर्श करवाना जमीन से, फिर नाक स्पर्श करवाएंगे और फिर माथा स्पर्श करवाना और दाहिना कान टिका करके बाल श्वासन में आएंगे। बायां पैर और बायां हाथ खोल देंगे, दाहिना हाथ सीधा। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास। दूसरे आसन में जाने से पहले शवासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए जिससे रिलैक्स हो। सावधान। अगला आसन करेंगे शलभासन। दोनों हाथों का क्रॉस बनाकर शरीर के नीचे लगाना। कोहनियां सीधी रखेंगे, एड़ी अंगूठा मिला के रखेंगे पैर का, घुटने सीधे रखेंगे और धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे जमीन से जितना ऊपर उठा सकते हैं। शलभ आसन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर की रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। 5 से 6 बार करने के बजाय 1 बार ही करें, लेकिन
जितनी देर कर सकते हैं, रुक सकते हैं उतनी देर रुकना, लंबा गहरा श्वास रखना, श्वासों की गिनती करना, धीरे धीरे नीचे आना, खोल देना, बाल श्वासन में आना, रिलैक्स करना। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास दूसरे आसन में जाने से पहले 2 से 3 लंबे गहरे श्वास का अभ्यास करना, श्वासन का अभ्यास करना। सावधान। अगला करेंगे धनुरासन। कमर को मजबूती प्रदान करने वाला आसन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे पीछे से और एडी के पास से हाथों से पकड़ेंगे पैरों को और पहले आगे का हिस्सा उठाएंगे धीरे धीरे, फिर दोनों पैरों को उठाएंगे जितना ऊपर उठा सकते हैं आराम से। जिनको हर्निया, ब्लड प्रेशर या पेट का दर्द या कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उसको करने से बचें। धीरे धीरे खोल देना और रिलैक्स करना, बाल श्वासन में आना। ये थे कमर को मजबूत करने वाले आसन। ऐसे ही आसन करने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।